तो सबसे पहले तो पूरे आरसीबी समाज को मेरे तरफ से कांग्रेचुलेशन, खुशी का दिन है, आगे रोना भी पड़ सकता है, तो इस बात को थोड़ा अपन साइड में करते हैं। पहले हम बात करेंगे आईपीओस की। 2 आईपीओस अभी ओपन है और पैसे ब्लॉक होते हैं और पैसे ब्लॉक होंगे, और एक ही डिसीजन हमको लेना पड़ता है। और तुम बोलोगे कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसमें ज्यादा है उसमें लगाऊंगा, तो सबसे पहले मैं तुमको वही बताता हूँ। ठीक है, स्कोडा ट्यूब्स का आईपीओ, उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम है पूरा 12% का, लगभग 13% का। और वहीं पर हम प्रोस्ट्रम इन्फो सिस्टम की बात करेंगे, जहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको 18% का देखने को मिलेगा। समझदार आदमी होगा, कोई दिमागदार आदमी होगा, वो बोलेगा कि भाई 18% के जीएमपी में अप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसके पहले भी 2 आईपीओ एक साथ में ओपन थे, बोराना व्यूज का, बेलराइज इंडस्ट्रीज का। दोनों की लिस्टिंग में तुमको बता रहा हूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले बोराना का था लगभग 30% के करीब, फिर वो गिरा और गिरकर 15% पे आया। उसी टाइम पर पहले बेलराइज इंडस्ट्रीज का 15% था, फिर वो 30% तक गया। पर लिस्टिंग एक्चुअल में दोनों की हुई मात्र 11 और 12% के ऊपर। तो बोलने की बात यह है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम से फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों ही आईपीओ में फर्क यहां पे पड़ा कि जहां पर बोराना व्यूज में 100 गुना का सब्सक्रिप्शन पड़ता है, वहीं पर बेलराइज इंडस्ट्रीज में मात्र 4 गुना का सब्सक्रिप्शन पड़ता है रिटेल कोटा में। 100 गुना का भी नहीं, शायद 200 गुना का सब्सक्रिप्शन पड़ा था। मतलब बेलराइज इंडस्ट्रीज में काफी सारे लोगों को एटलीस्ट 10% का प्रॉफिट तो हुआ, पर बोराना वालों को नहीं हुआ। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि भाई ब्लॉक हो गए तुम्हारे पैसे, किसी भी एक आईपीओ में पैसा लगाना है, चांसेस ऐसे बनाना है कि अपने को अलॉटमेंट भी मिले और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाए। और बेलराइज की लिस्टिंग तो एस्टिमेटेड जो जीएमपी था उससे कम हुई, पर मैंने सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर्स को पहले ही बता दिया था कि भाई अपने को एक्चुअल में जैसी लिस्टिंग होती है वैसे वहां से निकल जाना है और दूसरे आईपीओ के लिए तैयारी करना है। तो आज पैसा निकल गया होगा बेलराइज इंडस्ट्रीज वालों का, तो अभी आईपीओ में पैसे लगाएंगे। तो किस में लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, अभी आपको यहाँ पर क्लियरली पता चलने वाला है। बाकी कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स है जो बेलराइज में इन्वेस्टेड है, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म मिड टर्म अगर हम इन्वेस्ट करके रख सकते हैं तो बढ़िया बात है। क्योंकि अभी अपन 25,000 के लेवल के आसपास घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट आने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना भी ठीक रह सकता है। बाकी सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर्स का वही है, जहां एक बार प्रॉफिट मिल गया, थोड़ा बहुत जितना भी मिलता है निकल जाओ, दूसरे आईपीओ की तैयारी करो। ठीक है, तो पहला अपना आईपीओ है प्रोस्ट्रम इन्फो सिस्टम। बोलते मेरे को नाम बराबर आ नहीं रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कंपनी के बिजनेस की बात सबसे पहले करेंगे, दोनों बिजनेस को अपन कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस है एनर्जी स्टोरेज और पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट बनाने का। ठीक है, इसका मतलब नहीं समझ रहा होगा तो सिंपल भाषा में बताता हूं, कंपनी बनाती है यूपीएस, ठीक है, साथ में ये बनाती है बैटरीज, और साथ में ये बनाती है इन्वर्टर्स। ठीक है, तो ये इनका बिजनेस है। ठीक है, दूसरी बात अपन स्कोडा ट्यूब्स का देखते हैं, तो यहां पर सीधा है भाई, ये स्टील ट्यूब्स बनाते हैं, स्टील ट्यूब्स के साथ में ही पाइप्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं दोनों ही आईपीओस किस डेट से किस डेट तक ओपन रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन प्रोस्ट्रम की बात करेंगे, नाम के ऊपर फोकस मत करना भाई, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। तो ये ओपन रहने वाला है 27 से 29 मई तक। ठीक है, वहीं पर हम स्कोडा की बात करें तो ये आज ओपन हुआ है 28 से, ये ओपन रहने वाला है 28, 29, 30 मई तक ये ओपन रहने वाला है। ठीक है, 3 दिन तक कोई भी आईपीओ जनरली ओपन रहता है। मतलब यहाँ पर कुछ सब्सक्रिप्शन पड़ चुका होगा, क्योंकि अपन सब्सक्रिप्शन को भी एनालाइज करेंगे और यहाँ पर वो सब्सक्रिप्शन आना बाकी होगा। अभी ऐसी लॉजिकल बात बताऊंगा ना, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, इसलिए भाई ध्यान से समझना। ठीक है, अभी हम देखते हैं दोनों का इशू साइज। ठीक है, 168 करोड़ का इशू साइज है, और ये है टोटल फ्रेश इशू। मतलब जो भी पैसा तुम इन्वेस्ट करोगे वो कंपनी के ग्रोथ में लगेगा। हो सकता है कि कंपनी का कर्जा खंडने के लिए लगाए, हो सकता है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में लगाए कंपनी के। ठीक है, वहीं पर अपन स्कोडा की बात करें तो इनका इशू साइज है 220 करोड़ रुपए का। दोनों में ही 35% का जो है रिटेल कोटा है। तो यहां पर इसका जो रिटेल कोटा बनता है ये होता है 59 करोड़ रुपए का। वहीं पर 220 करोड़ में यहाँ पर 35% हम लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 76 to 77 करोड़ रुपए का। ठीक है, 77 करोड़ रुपए का इनका रिटेल कोटा होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फायदे वाली बात बताए, जहां पर इनको ज्यादा सीट्स अवेलेबल मिलती है, मतलब एक्चुअल में ज्यादा इशू है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वहां पर है स्कोडा, यहां पर ये विन कर रहा है। ठीक है, अभी जीएमपी क्या बोलता है उसको भी थोड़ा बहुत तो भाव अपने को देना पड़ेगा फाइनेंशियल देखने के बाद में, और उसके बाद में हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन। तो अभी हम दोनों ही कंपनीज के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करेंगे, लेकिन एक चीज अपने दिमाग में डाल लो कि भाई दोनों ही कंपनीज जो है ना वो काफी छोटी कंपनीज है, तो मल्टीपल फोल्ड या फिर
हायर परसेंटेज में तुम अगर ग्रोथ देख रहे हो, मतलब तुमको ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो उतना उत्तेजित नहीं होना है, क्योंकि छोटी कंपनी है, यहाँ पर कुछ भी होता है और एक लेवल के बाद में स्केलिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना और मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले 2020 के फाइनेंशियल देखते हैं। सेल्स का नंबर अपन एक वन शॉट में देखेंगे। ठीक है, 110 के बाद में 130 हुआ, 171 हुआ, बढ़िया ग्रोथ है, 229 हुआ, 256 हुआ, कंसिस्टेंट एक लाइन में लीनियर ग्रोथ तुमको देखने को मिल रही है, और किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है, दूसरी बात, और एक बात तुम ध्यान में रखना, ये एनर्जी सेक्टर से आती है, मतलब एक्चुअल में यूपीएस बनाती है, इन्वर्टर्स बनाती है, पावर स्टोरेज इक्विपमेंट्स बनाती है, तो मतलब वही चीज यहां पर हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, सीधा आते हम नेट प्रॉफिट के ऊपर। 7 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद में 8 हुआ, 12 हुआ, 21 हुआ, 24 हुआ। कोई एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, ये कंपनी के लिए बढ़िया बात है, पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है कंपनी में? अभी तक बिल्कुल नहीं हो रहा है। जनरली जैसी ग्रोथ होनी चाहिए, आइडियल ग्रोथ जो कि बढ़िया मानी जाती है, उतनी ही यहां पर हो रही है। अभी हम फंडामेंटल्स देखेंगे पूरे कंपनी का। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए तो यहां पर ये कंपनी अभी के टाइम पर है 618 करोड़ रुपए की, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 का है, जो कि फेयरली वैल्यूड दिखाई दे रहा है। वहीं पर आरओसी आरओई काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। वहीं पर डेट टू इक्विटी की बात करूं ना तो 0.50, जो कि एक से कम होना चाहिए, जनरली मैं बात करता हूं, वही चीज हमको देखने को मिल रही है। स्कोडा ट्यूब्स के ऊपर तो सबसे पहले इसका पी रेशियो देखो, पी रेशियो कितना है? 45 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। वेल मार्केट कैपिटलाइजेशन सिमिलर, दोनों ही कंपनी मतलब एकदम बराबर की है। इशू भी देखो तुम दोनों का ही, दोनों बराबर दिखाई दे रहा है। वहीं पर मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लगभग बराबर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर आरओई और आरओसी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों ही बढ़िया है, डिसेंट है, यहाँ पर कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है। तो कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है जिससे कंपनी 45 का जो पी रेशियो है यहाँ पर मांग रही है? तो ये चीज हम आगे देखेंगे, जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो 45 का पी रेशियो मांगा जा रहा है ना, वो जस्टिफाइड है, क्योंकि यहाँ पर 2 साल में ये हो चुका है डबल। एक साल में अगर कोई कंपनी अपने रेवेन्यूज को डबल कर रही है, मतलब उसको 100 का पी रेशियो आराम से मिलेगा। 2 साल में कोई कंपनी अपने रेवेन्यूज को डबल कर रही है, मतलब उसको 50 का पी रेशियो मिलेगा। इसके हिसाब से वैल्यूएशन फेयरली वैल्यूड है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट है, 200 300 400 लगातार हो रहा है, 100 करोड़ का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्या इसी तरीके से यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहले ओपीएम पे ध्यान दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5%, फिर हुआ 10%, फिर हुआ 15%। मतलब कंपनी के सेल्स तो बढ़ रही है, साथ में प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रही है। सेल्स भी बढ़ी, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा, मतलब प्रॉफिट सेल्स के कंपेयर में ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। 2 करोड़ से सीधा अपन आ गए 10 करोड़ के ऊपर, 10 करोड़ से सीधा आ गए अपन 18 करोड़ के ऊपर। लगभग 80%, 80% लगभग क्या बोल रहा हूं भाई, 80% की ही ग्रोथ है एक साल में। ठीक है, तो एक साल में यहां पर हमको 80% की ग्रोथ देखने को मिली। 33% की ग्रोथ यहां पर हमको रेवेन्यू में देखने को मिली, वहीं पर प्रॉफिट्स में 80% की ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि यहां पर ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमको यहां पर अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। फाइनेंशियल्स मेरे को किसके अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं? स्कोडा ट्यूब्स के, नो डाउट। ठीक है, अभी हम आते सब्सक्रिप्शन के ऊपर, और सब्सक्रिप्शन के ऊपर आने के बाद में पूरा खेल यहां पर क्लियर हो जाएगा। अभी मेरी बात को समझ यार तुम, एक दिन पहले ओपन हुआ है प्रोस्ट्रम इन्फो सिस्टम का आईपीओ। ठीक है, आज वेलराइस का आईपीओ का जो भी अमाउंट था वो अनलॉक हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से। जिनको बेचना था वो बेच के आज निकल चुका है, और जिनको रिफंड आना था वो ऑलरेडी पहले आ चुका है, जब अलॉटमेंट के बेसिस क्लियर हुए थे, कल ही रिफंड सभी को आ चुका है। तो प्रोस्ट्रम का क्योंकि एक दिन के पहले आईपीओ आया है, और क्योंकि यहां पर जीएमपी भी थोड़ा बढ़िया है, तो यहां पर मैक्सिमम जो सब्सक्रिप्शन है वो पड़ेगा प्रोस्ट्रम के ऊपर। ठीक है, अभी यहां पर तुम समझो। सबसे पहले मैं प्रोस्ट्रम का यहां पर सब्सक्रिप्शन देखता हूं। देखो नो डाउट जो अपना आईपीओ है ना, कौन सा, स्कोडा ट्यूब्स का, इसमें कम ही रहेगा सब्सक्रिप्शन, पर क्योंकि एक दिन ये पीछे चल रहा है, पर यहाँ पर मेरे पास में और 15,000 रुपए ही है यार। ठीक है, और मैंने अगर प्रोस्ट्रम में अप्लाई कर दिया तो मेरे पास में पैसे कहाँ बचे कि मैं स्कोडा में अप्लाई करूं? ऐसे तो स्कोडा में सब्सक्रिप्शन कम पड़ जाएगा, और वहीं पर हमारे चांस बनेंगे कि हमको अलॉटमेंट मिले। अभी आज 28 तारीख है ना, बिल्कुल 28 तारीख है आज, 29 तारीख कल का दिन है, और सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन कब पड़ता है? लास्ट दिन। रिटेल कोटा में जब अभी के टाइम पर ही 12 गुना का सब्सक्रिप्शन पड़ गया, तो क्या ये 30 गुना के ऊपर नहीं जाएगा कल? क्या ये 35 गुना के ऊपर नहीं जाएगा? अगर अच्छा खासा जीएमपी सस्टेन करता है तो बिल्कुल जाएगा। मेरे को तो यहाँ पे 4 गुना के सब्सक्रिप्शन में अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या 30 गुना
जहां पर सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है वहां पर लगाना सही है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 11 गुना का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 1x का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है, मतलब उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है। QIBs का सब्सक्रिप्शन जो है वो अभी काफी ज्यादा होना चाहिए था। इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर जो है ना वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, एक्चुअल में इंटरेस्ट जिसको आ रहा है ना, उत्तेजित जो हो रहे हैं वो भाई रिटेल इन्वेस्टर्स है, तो यहाँ से हमको क्लियरिटी मिलना चाहिए। दूसरी स्कोडा के ऊपर मैं आऊंगा, तो यहाँ पर सेंस वाली बात तो है नहीं कि मैं इसकी अभी बात करूं, पर मैं बात करूंगा। 2 गुना का सब्सक्रिप्शन बढ़ा है, एक दिन ज्यादा बाकी है, पर यहां पर तुम देखो QIBs क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यहां पर ऑलरेडी 1.5 गुना का सब्सक्राइब कर चुके हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्कोडा ट्यूब्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट ज्यादा कहां पर होगा? स्कोडा ट्यूब्स में। सब लोग सबसे पहले प्रोस्ट्रम में अप्लाई करेंगे, उनका पैसा फंस गया, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब है, वो ध्यान उसको थोड़ा साइड करो, पर प्रोस्ट्रम में सब लोग अप्लाई करेंगे तो पैसा फंस गया ना, फिर वो स्कोडा में कहां से अप्लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में पैसा एक टाइम पे ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ऐसे स्कोडा में कम सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, साथ में QIBs इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और दोनों का ही जो GMP है वो सिमिलर सा ही है, क्योंकि ऊपर नीचे होने के लिए कुछ भी नहीं लगता है, और साथ में दोनों के फाइनेंशियल जो है उसमें मेरे को इंप्रेस किया है वो है स्कोडा ट्यूब्स का। बाकी डिसीजन आपके हाथ में। आई होप कि आपको समझ चुका होगा, जिन्होंने बेलराइज में अप्लाई किया था वीडियो देखने के बाद में उनका तो थोड़ा बढ़िया काम हो गया, प्रॉफिट मिल गया। सीरियल IPO इन्वेस्टर अगर कोई है तो उनके लिए बढ़िया है कि भाई IPO में अप्लाई करो, प्रॉफिट लो, निकलो, दूसरे IPO में अप्लाई करो, रिफंड आएगा, जो भी होगा देखते बैठो। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और बाकी मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। ऐसी IPOs की अपडेट चाहिए, कंपैरिजन वीडियो चाहिए, पूरी एनालिसिस चाहिए, तो वेल्दी फाइट को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।